दोस्तों, संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मेघदूतम का 351वां प्रश्न। इससे पहले के प्रश्न जो है आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देख चुका है। कांदोदंत का अर्थ है चमकते हुए दांत, प्रिया के दांत, प्रियतम का वृत्तांत, प्रिय का अंत। जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। क्या है? कांतोदंत। कांता माने प्रिया अथवा प्रियतम के, उदांत माने वृत्तांत। तो क्या हो जाएगा? प्रियतम का वृत्तांत। व्याख्या क्या है? कांतोदंत का अर्थ प्रिया का समाचार अथवा प्रियतम का वृत्तांत है। यह शब्द उत्तर मेघ के 42वें श्लोक से आया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए वैद्यनाथ, ऑप्शन नंबर बी है महाकाल, ऑप्शन नंबर सी है मार्कंडेय, ऑप्शन नंबर डी है विश्वनाथ। जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उज्जैनी में स्थित जो शिवलिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। उज्जैनी में स्थित जो शिवलिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शंकर का पर्याय है, अर्थात भगवान शंकर का पर्यायवाची शब्द जो उनको महाकाल के नाम से भी दूसरा नाम महाकाल भी है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन शिव पुराण में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 353 क्या है? सफ़र से अभिप्राय है। सफ़र से क्या अभिप्राय है? सफ़र से अभिप्राय है जल में चमकने वाली एक छोटी मछली होती है, जिसको सफ़र के नाम से जानते हैं। जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए बादल, बी विशाल नदी, सी जल में चमकने वाली एक छोटी मछली तथा डी है इनमें से कोई नहीं। जिसमें से उत्तर सही रहेगा सी। व्याख्या देख लेते हैं। सफ़र का अभिप्राय जल में चमकने वाली छोटी मछली की एक प्रजाति है जिसे सफरी कहते हैं। लोक भाषा में इससे सिधरी भी कहते हैं। जो सिधरी मछली छोटी सी होती है ना, उसको क्या सिधरी भी कहते हैं। सफ़र जो है साधारण मछली को भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 354 है। धूम ज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। किसके लिए कहा गया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो देखिए यूपीटीजीटी 2010, यूपीटीजीटी परीक्षा 2003, यूपीटीजीटी निरस्त परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया गया? वायु, आकाश। क्या फिर से क्वेश्चन देखते। धूम ज्योति सलिलमरुता सन्निपातः किसके लिए कहा गया है? तो इसमें दिया गया है वायु, आकाश, वर्षा, मेघ। आपको सभी पता है को मेघा है ना। धूम ज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। अर्थात जहाँ धुएं, प्रकाश, वायु, हवा का मिश्रण से बना मेघ। इसमें उत्तर डी सही रहेगा, मेघ। व्याख्या देखते हैं। धूम ज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः मेघ के लिए कहा गया है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में यह वर्णन किया है कि विरही यक्ष को ज्ञात है कि संदेश व्यक्तियों के द्वारा भेजे जाते हैं। मेघ प्राणी नहीं है, वह तो धूम ज्योति जल वायु का संघात तथा मिश्रण है। फिर यक्ष का संदेश उसे ले ही जाता है। कवि की उत्तिप्त भावनाएं देखिए क्या दिया गया है।
धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इतोत्सुक्याद् परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। क्वेश्चन नंबर 355 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंध नहीं है? क्या है? कामार्ता ही प्रकृति की प्रणाश चेतना चेतनेषु, ये तो अभी पूर्व पर दिया गया है। ये तो इसमें की है, मेघदूतम की है जी। अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते यांचा मोघा वरमदिगुणे नाधमूलब्ध कामा स्त्रीणाम आद्यम प्रलय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा सूक्ति जो मेघदूतम से संबंध नहीं रखता है। तो इसमें जो है अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, यह उक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। और ये तीन उक्तियाँ जो हैं A, C, D जो है मेघदूतम से संबंध रखती है। व्याख्या देखते हैं। अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, ये महाकवि कालिदास रचित जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से। इसका उल्लेख द्वितीय अंक के प्रथम श्लोक में हुआ है, जिसका अर्थ गंधर्व के समय न होने पर भी दोनों नायक नायिका की अभिलाषा जो है प्रेम उत्पन्न करती है। गंधर्व के सफल न होने पर भी दोनों नायक नायिका की अभिलाषा प्रेम उत्पन्न करती है। शेष अन्य विकल्पों में दी गई सूक्तियाँ मेघदूत से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 356 क्या है? मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापान की तिथि। मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापान की तिथि जो है वैशाख पूर्णिमा, देवोत्थानी एकादशी, शिव चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी। मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापान की अवधि जो है देवोत्थानी एकादशी है, जो यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में जो पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापान की तिथि जो है देवोत्थानी एकादशी है। अब क्वेश्चन नंबर 357 देखते हैं। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है नाटक, ऑप्शन नंबर बी है महाकाव्य, ऑप्शन नंबर सी है गीत काव्य, ऑप्शन नंबर डी है स्तोत्र काव्य। तो इसमें उत्तर जो है गीत काव्य है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि मेघदूतम एक गीत काव्य है, खंड काव्य है। व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित गीत काव्य, इसमें 121 श्लोक, इसमें मेघ को संदेश वाहक यक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये एक दूत काव्य है। इसमें यक्ष की कथा है, जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। अर्थात जो है कुबेर जो है यक्षेश्वर, यक्षों के राजा जो है कुबेर जो है अलकापुरी से यक्ष को निकाल देता है। निष्कासित यक्ष जो है रामगिरी पर्वत निवास करता है। अर्थात जो निकाला गया भगाया गया यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर निवास करता है, जिसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है तो वह मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है। क्वेश्चन नंबर 358 है। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मेघदूतम में जो है मंदाक्रांता अथवा मंथर गति से चलने वाला मंदाक्रांता छंद है, जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मंदाक्रांता। व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ। यह एक वर्णिक छंद है। यह एक वर्णिक छंद है, जिसमें वर्णिक गिन के अनुमान लगाया जाता है, न कि मात्रिक।
इसका लक्षण इस प्रकार है: मंदाक्रांता जलति खट गैरभव नतोताद गुरु चेत। क्वेश्चन नंबर 359 है, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। तीसरे क्वेश्चन पढ़ते क्या है, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। क्या है? संदेश काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य अथवा स्तोत्र काव्य। तो इस संदेश काव्य के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में जिस नवीन काव्य का श्रेय प्राप्त है वह संदेश काव्य नाम से विख्यात है। इसमें मेघ जो है बादलों को अर्थात मेघ को जो संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात मेघ के द्वारा संदेश को भेजा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 360 है, मेघदूतम के रचयिता है। मेघदूतम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारवी, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी भवभूति, ऑप्शन नंबर डी श्रीहर्ष। यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, कालिदास। व्याख्या देखते हैं, मेघदूतम के रचयिता कालिदास है। यह एक गीत काव्य, यह पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ नामक दो भागों में विभक्त है, जिसमें क्रमशः 67 श्लोक एवं 54 श्लोक हैं। पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को रामगिरी पर्वत से अलगापुरी तक के रास्ते का विवरण देता है और उत्तर मेघ में यह यक्ष का मार्मिक संदेश है, जिसमें कालिदास ने प्रेमी हृदय की भावना को उड़ेल दिया है। प्रेमी हृदय की भावना, एक प्रेमी के हृदय में जो बात चलती है उसको यहाँ पर लाके गिरा दिया है, उड़ेल दिया है, निकाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 361 देखते हैं, कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग अतुलनीय है, वह अलंकार है। कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग जो है में अतुलनीय है, वह अलंकार है रूपक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो वही आपको सब ये श्लोक तो याद होगा ना, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरव मागे सन्ति त्रयगुणा। ऑप्शन नंबर ए देखिए रूपक, ऑप्शन नंबर बी है श्लेष, ऑप्शन नंबर सी है अनुप्रास तथा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है उपमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, उपमा। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडीपद लालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुण। अर्थात माघ में जो है जो शिशुपाल वधम की रचना की है उसमें तीनों गुण विद्यमान है। व्याख्या देखिए, व्यचलित सूक्ति उपमा कालिदास से स्पष्ट होता है कि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धत है। जहाँ सामान्य बुद्धि की पहुँच नहीं है, कालिदास वहाँ भी नवीन उपमा का विधान कर लेते हैं। जैसे मेघदूतम में उमड़ते बादलों को ही संदेशवाहक बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 362 देखते हैं, मेघदूतम का नायक है। मेघदूतम का नायक है ए ऑप्शन देवता, ऑप्शन बी है मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी है यक्ष, ऑप्शन नंबर डी है किन्नर। व्याख्या देखते हैं, मेघदूतम का नायक यक्ष है, जिसे कुबेर ने अलकापुर से निष्कासित कर दिया था। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। कामार्थ यक्ष को वर्षा ऋतु में अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती और उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं था, इसलिए वह अपनी प्रेमिका तक अपना संदेश भेजने के लिए मेघ को दूत बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 363 है, मेघदूतम का प्रधान रस है। मेघदूतम का प्रधान रस है ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी शांत रस तथा ऑप्शन नंबर डी है वीर रस। जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या देखते हैं, मेघदूतम का प्रधान रस श्रृंगार है। इसमें यक्ष की वीर व्यथा का चित्रण किया गया है, अर्थात विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। भारवी विरचित उत्तरामचरितम करुण रस प्रधान है। अश्वघोष कृत जो है सौंदरानंद शांत रस प्रधान है। अश्वघोष कृत सौंदरानंद, ये भी पूछता है कि सौंदरानंद जो है इसकी रचना किसने की है। तो ये जो है सौंदरानंद की रचना जो अश्वघोष ने की है, जो शांत रस प्रधान है तथा भारवी रचित किरातार्जुनीय वीर रस प्रधान है।
अशोक घोष कृत सौंदर्यानंद जो शांत रस प्रधान है। भारवी रचित किराता अर्जुनीय जो वीर रस प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 364 है, मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। जो यूपीटीसी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न कि मेघदूतम जो है कितने भागों में विभक्त है। तो ये तो सभी को पता है, मेघदूतम जो है 2 भागों में विभक्त है। इसको पहला है पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूतम काव्य व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम काव्य 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग पूर्व मेघ नाम से अभिहित है जिसमें 67 श्लोक हैं, तथा दूसरा भाग उत्तर मेघ नाम से अभिहित है, इसमें 54 श्लोक हैं। इस तरह मेघदूतम में कुल 121 श्लोक हैं, अर्थात पूर्व मेघ में 67 और उत्तर मेघ में 54 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 367 है, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण जिससे अपनी नायिका से दूर रहना पड़ा है? मेघदूतम काव्य में नायक जो विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था। ऑप्शन नंबर सी अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश। ऑप्शन नंबर डी अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। आप सभी को ये पता है कि जब यक्ष के गुरु जो है कुबेर इनको यक्ष को श्राप दे देते हैं, जो समय से उनके पूजा के लिए फूल नहीं ला पाता, इसके कारण उनको श्राप देना पड़ता है और यक्ष को श्रापित होकर रामगिर पर्वत पर वास करना पड़ता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश जो है यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसकी व्याख्या है, मेघदूतम काव्य में नायक जो है विरही यक्ष को अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। मेघदूतम के मंगलाचरण में ही यह संकेत दिया गया है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमोदः। क्वेश्चन नंबर 366, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? तो विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? अलकापुरी में। यूपीटीसी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी में, ऑप्शन नंबर बी है काशी में, ऑप्शन नंबर सी है अलकापुरी में, ऑप्शन नंबर डी है विदर्भ देश में। व्याख्या देखते हैं, विरहिणी यक्षिणी अलकापुरी में निवास कर रही थी जबकि यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहता था। पूर्व में की श्लोक संख्या 8 एवं 67 से यह तथ्य स्पष्ट है कि अलकापुरी यक्षों की नगरी थी। क्वेश्चन नंबर 367 क्या है? मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है कवि कल्पित, क्योंकि महाकवि कालिदास ने कल्पना करके इस काव्य की रचना की है, जिसमें मेघ को ही संदेशवाहक बना दिया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी है कवि कल्पित, ऑप्शन सी है जनश्रुति पर आधारित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं, मेघदूतम का कथानक जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मेघदूतम का नायक जो हेममाली यक्ष और नायिका यक्षिणी विशालाक्षी है। इसमें देखिए क्या ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये कहा गया है, न कि मेघदूतम के अनुसार। क्या? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मेघदूतम का नायक हेममाली यक्ष और नायिका यक्षिणी विशालाक्षी है, तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है। नायक का नाम हेममाली तथा यक्षिणी जो है विशालाक्षी है। जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में इनका ये अलग वाला नाम मिलता है। दूत काव्य के रूप में यह एक गीत काव्य है जिसमें यक्ष का विरह वर्णन है।
क्वेश्चन नंबर 368 है, यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? यक्ष के प्रवास की अवधि थी 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष। जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2010, 11, 13 में पूछा गया, लगातार देखिए 10, 11, 13 में पूछा गया है, 1 साल का गैप करके। इसमें क्या है, 1 वर्ष रहेगा। व्याख्या देखते हैं, यक्ष के प्रवास की अवधि 1 वर्ष थी। अलका नगरी के अधिपति धनराज कुबेर अपने सेवक यक्ष को कर्तव्य प्रमाद के कारण 1 वर्ष के लिए नगर निष्कासन का शाप दे देते हैं। वह यक्ष अलका नगरी से सुदूर दक्षिण दिशा में रामगिरी के आश्रम में निवास करते हैं। यहाँ देखिएगा, वह यक्ष जो है अलका नगरी से सुदूर, अर्थात जो अलका नगरी जो भारत के उत्तरी छोर पे है तथा ये जो है एमपी और नागपुर होते हुए इसी के बीच में निवास करता है रामगिरी पर्वत पर। यक्ष अलका नगरी से सुदूर दक्षिण दिशा में जो है रामगिरी की आश्रमों में निवास करने लगता है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 369 है, प्रसिद्ध टीकाकार मलिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? प्रसिद्ध टीकाकार मलिनाथ के अनुसार मेघदूतम में 121 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं, प्रसिद्ध टीकाकार मलिनाथ के अनुसार मेघदूतम में 121 पद्य। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम संस्कृत वांग्मय अर्थात संस्कृत वाणी की अमूल्य, जिसकी कोई मूल्य नहीं है, निधि है, जिसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 370 क्या है, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या है? नर्मदा है, विदिशा है, उज्जैनी है, ये अयोध्या नहीं है, जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा। हमें से क्या पूछा है, क्या नहीं है, तो क्या नहीं में अयोध्या है, अर्थात जो है नर्मदा नदी इसके रास्ते में पड़ती है मेघ के, विदिशा नगरी है, उज्जैनी भी है। व्याख्या देखते हैं, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में उपरोक्त में से अयोध्या नहीं है। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम संस्कृत वाङ्मय की अमूल्य निधि है। इसमें मेघ के रास्ते में रामगिरी से उत्तराभिमुख होकर आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नदी, वेत्रवती नदी, उज्जैनपुरी और कुरुक्षेत्र का अतिक्रमण करके अपने मूल निवास स्थान अलकापुरी में जाने का मार्ग आता है। फिर से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि मेघदूतम में मेघ के मार्ग में उपरोक्त में से अयोध्या नहीं है। ठीक, महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम संस्कृत वाङ्मय की अमूल्य निधि है। इसमें मेघ के रास्ते में जो है रामगिरी से उत्तराभिमुख होकर, अर्थात जो है जो रामगिरी पर्वत से उत्तर विमुख अर्थात अलकापुरी जाने के लिए जहाँ यक्षिणी निवास करती है, ये रास्ते में क्या क्या पड़ता है होकर आम्रकूट पर्वत पड़ेगा। ठीक, नर्मदा नदी पड़ेगी, विदिशा नगरी पड़ेगी, वेत्रवती नदी पड़ेगी, उज्जैनपुरी पड़ेगा जिसे महाकाल के नाम से जाना जाता, और कुरुक्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है, जो राजस्थान और हरियाणा के एरिया में पड़ता है, उसका अतिक्रमण करते हुए उस एरिया से जाते हुए अपने मूल निवास स्थान जो है अलकापुरी में जाने का मार्ग आता है। अर्थात जो है सबसे लास्ट वाले के पहले में कुरुक्षेत्र पड़ता है अलकापुरी जाने में। सबसे पहले आम्रकूट, नर्मदा, विदिशा, वेत्रवती, आम्रकूट, नर्मदा, विदिशा, विदिशा के बाद वेत्रवती अपने मूल निवास स्थान अलकापुरी में जाने का मार्ग स्थान आता है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 371 क्या है, नीचे गच्छत ऊपरी चदसा चक्र नेमि क्रमेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तरामचरितम, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी है किरातार्जुनीयम,
ऑप्शन नंबर डी है मेघदूतम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा मेघदूतम। व्याख्या देखते हैं। नीचे गच्छति ऊपर च दशा चक्र नेमी क्रमेण। यह वचन मेघदूतम से संबंधित है। यह श्रुति उत्तर मेघदूतम की श्लोक संख्या 49 से ली गई है। यहाँ पर जीवन चक्र की रथ के पहिए से तुलना की गई है। जिस प्रकार रथ का पहिया नीचे होकर पुनः ऊपर जाता है, फिर ऊपर होकर फिर नीचे आता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन रूपी चक्र में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 372 क्या है? मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? ऑप्शन नंबर सी है वस्तु निर्देशात्मक। ठीक ना, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें कवि जो है डायरेक्ट अपने थीम पर पहले अपने थीम पे आ जाता है। उसके पहले कोई आशीर्वचनात्मक श्लोक नहीं करता है, न कोई नमस्कारात्मक श्लोक करता है, अपने मेन वस्तु निर्देश पे आ जाता है। इसमें क्या रहेगा? वस्तु निर्देशात्मक। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। आशीर्वचनात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक तथा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, वस्तु निर्देशात्मक। व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है, जो इस प्रकार है। क्या है? कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेडभर्तुः यक्षः चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धश्चायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। क्वेश्चन नंबर 373 क्या है? मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? तो मेघदूतम में धूमः ज्योति सलिल मरुतः सन्निपातः को मेघ, अर्थात धुआं, प्रकाश, जल और अग्नि, इन सभी का मिश्रण कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा 4। व्याख्या देखते क्या? मेघदूतम में मेघ को 4 पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया, जो इस प्रकार है। धुआं, अग्नि, जल, वायु। मेघदूतम के रचयिता कालिदास जी हैं। उन्होंने पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में मेघ के सम्मिश्रण का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 374 क्या है? कि वानस्यु परिभवपदं निष्फलारम्भयत्न। यह सूक्ति किस रचना से उद्गृत है? इसमें दिया गया है कि निष्फल प्रयत्न वाले असफल प्रयत्न वाले जो है भला कौन पराभव को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात कौन सी तिरस्कार को, उलाहना को नहीं प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है किरातार्जुनीयम, ऑप्शन नंबर बी है नीति शतकम, ऑप्शन नंबर सी है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। यह सूक्ति किस रचना से उद्गृत है? तो यह सूक्ति जो है मेघदूतम से उद्गृत है, जिसमें जो है मेघ को संदेश देते हुए यक्ष कहता है कि अगर तुम्हारा जो है तुम्हारा प्रयत्न निष्फल भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि निष्फल यत्न वाले जो होते हैं, असफल प्रयत्न वाले जो होते हैं, वो सभी लोग तिरस्कार को प्राप्त हुआ करते हैं। व्याख्या देखते कि वा न शिव परिभव पदम निष्फलारंभयत्न।
यह भक्ति कालिदास विरचित मेघदूतम खंडकाव्य से उद्गृत है। इसमें यक्षमेध से कहता है कि हे मित्र, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 है, निम्नलिखित में से कौन लघुत्रयी में सम्मिलित नहीं है। लघुत्रयी में कौन कौन सम्मिलित नहीं है? तो लघुत्रयी में क्या है, लघुत्रयी जो है इसमें बस लघुत्रयी कालिदास की ही रचनाएं हैं, वो भी कालिदास की रचनाओं में जो है रघुकुमार, मेघ, ये 3 रचनाएं हैं। अर्थात इधर देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी है कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर डी है रघुवंश महाकाव्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, रघुकुमार मेघ मैंने पहले बता चुका है ना। तो रघु मतलब रघुवंशम, कुमार मतलब कुमार संभवम, मेघ मतलब मेघदूतम। ये गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है, कवि जयदेव की रचना है। ये रघुकुमार मेघ जो है मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम जो है यह कालिदास की रचना है। व्याख्या देखते हैं। गीत गोविंद लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आता। लघुत्रयी के अंतर्गत जो है कालिदास विरचित जो है कुमार संभवम महाकाव्य, रघुवंशम महाकाव्य एवं मेघदूतम खंडकाव्य आते हैं। अर्थात जो कुमार संभवम और रघुवंशम जो महाकाव्य है और एक जो मेघदूतम खंडकाव्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 376 देखते हैं। यांचा मोघा बारामधी गुळे नाद मेलाब्ध कामा इत्यादि गुळे इति पदन बोध्य अस्ति। अर्थात यांचा मोघा बारामधी गुळे नाद में लब्ध कामा इत्यादि अधिगुणे इति पदन बोध्यम अस्ति। इस पद से किसका बोध होता है, अधिगुणे से किसका बोध होता है? तो अधिगुणे से जो होता है मेघ का बोध होता है, जो यूपीजीडीसी परीक्षा 2012 तथा टीजीटी परीक्षा 2001 और 2005 में पूछा गया प्रश्न। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, मेघ। अर्थात अधिगुणे मेघ को कहा गया है। व्याख्या क्या है, यांचा मोघा वर्म अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यहाँ पर अधिगुणे पद से मेघ की ओर लक्षित किया गया है। ये मेघ से कहता है कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। अब 377 क्या है, हर सिर चंद्रिका धौत हरम्या रूपेण वरिता नगरी। अर्थात जो है हर सिर चंद्रिका धौत हरम्या भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा की कांति का हरण करने वाली कौन जो है, अलका रूपी अलका नगरी जो है, जिसका बाहरी उद्यान जो है, अलका नगरी का जो बाहरी उद्यान जो है भगवान शंकर के सिर पर विराजमान चंद्रमा की कांति का हरण करता है, अर्थात उसकी से समानता करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा अलकापुरी। और भी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विदिशा, ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी है अलका तथा ऑप्शन नंबर डी है तसपुरम। व्याख्या देख लेते हैं। हर सिर चंद्रिका धौत हरम्या से तात्पर्य अलका नगरी से। इसका वर्ण कालिदास विरचित मेघदूतम में किया गया है। मेघदूतम दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघदूतम, उत्तर मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 378 लघुत्रयी संज्ञया प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कवि वर्तते। वही ऊपर मैंने समझाया था कि लघुत्रयी जो है कालिदास की तीनों रचनाएं जो है 3 रचनाएं हैं, बस कालिदास ही की रचनाएं हैं ये तीनों जो लघुत्रयी के अंतर आती हैं। इसमें जो है लघुत्रयी संज्ञया प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता जो कवि वर्तते कालिदासस्य। ऑप्शन नंबर ए शिवेंद्र, ऑप्शन नंबर बी है जयदेव, ऑप्शन नंबर सी है बिल्हड़।
तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। लघुत्रयी काव्यत्रय के प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। इनके रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य और मेघदूतम ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत परिगणित हैं, जबकि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरात, शिशुपाल, नैषध महाकाव्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 379 है। मेघदूते वक्रपंथा यद्यपि भवतः इत्यादि वचोभिः मेघम प्रार्थयति यक्ष गंतुम। अर्थात मेघदूतम में जो वक्रपंथा यद्यपि भवतः, अगर तुम्हारा मार्ग टेढ़ा भी होगा तभी आप जाना कहाँ, इत्यादि भी वचनों, इत्यादि वचनों से जो मेघ को से प्रार्थना करते हुए यक्ष जो जाता है, कहाँ तक जाने के लिए कहता है, क्या उज्जैनी जाने के लिए कहता है कि अगर मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा लेकिन वहाँ आप जरूर जाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए अलकापुरी, ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी विदिशाम, ऑप्शन नंबर डी है रामगिरी आश्रम। तो ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम खंडकाव्य में यक्ष मेघ से कहता है कि यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपको उज्जैनी नगरी जो महाकाल की नगरी है उसकी रमणीय छटा को देखने अवश्य जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 380। मेघदूते राजराजा सिद्धद्यो इति पदे राजराजा इति पदेन अभिधीतो अस्ति। अर्थात मेघदूत में राजराजा सिद्धद्यो इति पद से राजराजा ऐसा पदेन से किसको कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कुबेर को राजराजा भी कहते हैं, अर्थात राजाओं के राजा कुबेर। ऑप्शन नंबर ए है यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है कुबेर, ऑप्शन नंबर सी महाकाल, ऑप्शन नंबर डी है इंद्र। तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। मेघदूत में राजराजा सिद्धद्यो, इस पद में राजराजा से तात्पर्य यक्षों के अधिपति कुबेर से है। ये कुबेर की नगरी अलका है तथा यह यक्षों का अधिपति है, अधिपति अर्थात राजा है। एक बार यक्ष ने प्रमादवश कुबेर के महल में समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे कुपित होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुरी में 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। दोस्तों हम इसके बाद 381 से और अगला क्वेश्चन तक हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है, समय लगता है, परिश्रम लगता है, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अगर जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स देते रहिएगा, ताकि जो भी कमियां हो हम अपने अगले वीडियो में सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।